Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous topic related to the magnetic effect of current, we have next article is एम्पियर circuital law. जैसे कि हमने बायट-सावर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होती है एम्पियर सर्कुटल लॉ की, और उसके बाद हमारे पास आएंगे उसके एप्लीकेशंस. क्लियर? तो देखिए आपके पास आर्टिकल है एम्पियर सर्कुटल लॉ. क्लियर? तो देखिए एम्पियर सर्कुटल लॉ आपके पास क्या है, पहले मैं इससे रिलेटेड डायग्राम को अंडरस्टैंड करता हूं एंड देन फिर मैं इसकी स्टेटमेंट बताता हूं. तो आपके पास है कि जैसे सपोज करिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है. अगर इसमें आई अमाउंट का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर करंट ऐसे फ्लो करता है देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इसके अराउंड इस टाइप से होगी. मींस किस मैनर में होगी, इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर. मींस इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपके पास इस टाइप से होंगी. क्लियर? और मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, लेट इट बी आर. क्लियर? अब देखिए मैंने क्या किया है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, लेट इट बी डीएल. क्लियर? अब आपको पता है सर्कल के केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है. एंड यू नो वेरी वेल कि ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. मींस मैग्नेट की रिंग बनी हुई है, मैग्नेटिक रिंग है, तो इसका मतलब आपके पास ये क्या है, बी है एक तरह से. मींस जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके अलोंग बनेगा, टेंजेंट के अलोंग बनेगा. और डीएल का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा. तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास किस टाइप से है, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई. क्लियर? तो ये आपके पास है क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ. मींस हमने क्या करना है, जैसे हम पहले गॉस थ्योरम में करते थे ना, लाइक हम इस टाइप से लिखते थे, दिस वन ई डॉट डीएस. तो इसमें हम क्या स्टेट करते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ. मींस इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं सर्कल लगा लूं कि मेरे पास क्या है कि वो जो बेसिकली रीजन है मेरे पास क्या है, क्लोज है. पहले क्या था कि पूरी सरफेस क्लोज थी, अब क्या एक लेंथ क्लोज है. जैसे देखिए ये मेरे पास रिंग बनी हुई है ना, दिस इज अ लेंथ, और ये लेंथ आपके पास क्या है, क्लोज है. तो वही चीज है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड बाय इट. मींस वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अंदर करंट एनक्लोज होना चाहिए. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या है, करंट एनक्लोज है. क्लियर? तो आपने किस टाइप से लेना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय इट. म्यू नॉट मींस दिस इज अ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम. मींस आपके पास क्या होगा कि ये जो आपने प्रोसेसिंग करनी है ये क्या होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम होनी चाहिए. अब देखिए मैंने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेफ्ट साइड लेता हूं, राइट के इक्विवेलेंट प्रूफ कर देता हूं. तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, B डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा, B और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 0 डिग्री. तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, एल बी डीएल कॉस 0 डिग्री. तो यहां पे आ जाएगा B, मैंने कॉमन ले लिया, एल डीएल. अब देखिए ये आया B और डीएल. डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, L, और टोटल क्लोज पाथ के ऊपर हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा. तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई आर. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर. इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी. क्लियर? क्योंकि देखिए आपको पता है अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चाहे यहां पे लो, चाहे यहां पे लो, चाहे यहां पे लो, मतलब चाहे मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, चाहे यहां पे शिफ्ट कर दूं, चाहे यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो सारे पॉइंट होंगे क्या, नियर टू द मिड पॉइंट कंसीडर होंगे. अगर वो नियर टू द मिड पॉइंट कंसीडर होंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर. क्लियर?
और यहां पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 4 से कैंसिल आउट, आर से कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट आर आ जाएगा। और मैंने यही चीज प्रूव करनी थी कि लेफ्ट साइड को लिया और राइट साइड के इक्विवेलेंट मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सो दिस इज अबाउट द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ गया हो कि कहां से बेसिकली मेरे पास आया, क्योंकि जब हम ये डेरिवेशन करते थे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए एंड साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव, तो जब हमने डेरिवेशन करी थी तो इसमें जो फाइव वन और फाइव टू आपके पास होगा, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास दोनों एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे। क्यों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक सिंपल सी सिचुएशन है कि आपके पास नियर टू द मिड पॉइंट दोनों एंगल क्या होते थे 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस साइन 90 मींस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय ए। वही चीज मैंने क्या करी है यहाँ पे कंसीडर करी है, पहले डिस्टेंस a था और यहाँ पे क्या है r है, देन वी हैव टू टेक अकॉर्डिंगली। क्लियर, एनी डाउट?